केवल सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ रूबरू हूं किस्सा सियासी है कि एक और नई कहानी के साथ। एक वो कहानी जो हरियाणा के राजनीतिक परिवार को देश के राजनीतिक परिवार से जोड़ती है। एक वो कहानी जो देश के बड़े राजनीतिक परिवार के हरियाणा के राजनीतिक परिवार के साथ नजदीकी रिश्तों को सामने लाती है। एक वो कहानी जिसके अंदर कि पिता वादा करता है, पिता चाहता है अपने साथी को मुख्यमंत्री बनाना, नहीं बना पाता, पुत्री कोशिश करती है, नहीं बना पाती, तो तीसरी पीढ़ी जब चल पड़ती है तो उस स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र को मुख्यमंत्री बनाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ रूबरू हूं एक उस सियासी किस्से के साथ जिसमें कि रणबीर सिंह हुड्डा यानी कि वर्तमान के हरियाणा के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, हरियाणा की कांग्रेस के अंदर एक अपना स्थान रखने वाले, देश के अंदर अपना एक स्थान रखने वाले रणबीर सिंह हुड्डा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़दीकी सहयोगियों में शामिल थे। रणबीर सिंह हुड्डा, ये तो आपको पता ही होगा कि रणबीर सिंह हुड्डा देश की संविधान निर्मात्री सभा के मेंबर थे। उस सभा के सदस्य थे जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे और उस संस्था के एक बड़े मेंबर थे, सदस्य थे। उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे थे कि जिसने देश का संविधान बनाया और जिस संविधान के हिसाब से आज हमारा देश चलता है। रणबीर सिंह हुड्डा एक बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत नज़दीकी थे। 1952 के अंदर जब देश में पहला चुनाव हुआ लोकसभा का, तो 1952 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीते थे रणबीर सिंह हुड्डा। 1952 में चुनाव जीतने के बाद 1957 में फिर से सांसद बने रणबीर सिंह हुड्डा और 2 बार सांसद बनने के बाद में रणबीर सिंह हुड्डा को पंजाब की विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए भेजा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि रणबीर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी कि संयुक्त पंजाब का जो हरियाणा और पंजाब एक था उसके मुख्यमंत्री बने। और इसी सोच के साथ 1962 में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रणबीर सिंह हुड्डा को मनाया और उनको चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, लेकिन मुख्यमंत्री जो बनाने की नेहरू की सोच थी वो पूरी नहीं हुई। सरदार प्रताप सिंह कैरो का एक बड़ा वजूद था, बड़ा असर था और प्रताप सिंह कैरो फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा पाली थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था कि रणबीर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री तो नहीं बना पाए, लेकिन प्रताप सिंह कैरो की वजारत में एक बड़े पावरफुल मिनिस्टर बने रणबीर सिंह हुड्डा। रणबीर सिंह हुड्डा को प्रताप सिंह कैरो की वजारत के अंदर IPM यानी कि पावर मिनिस्टर का, इरिगेशन एवं पावर मिनिस्टर का महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला। अपने मंत्रालय को ठीक ठाक चला रहे थे। इसी दौरान में प्रताप सिंह कैरो का निधन हो गया, मुख्यमंत्री बदले गए और पंजाब के मुख्यमंत्री हुए कॉमरेड रामकिशन की वजारत के अंदर रणबीर सिंह हुड्डा को PWD जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला। एक बार दोबारा से मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन उस वजारत के अंदर भी उनको एक महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल गया। इसी बीच हरियाणा बन गया 1966 के अंदर और उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया छोड़ गए, जिम्मेदारी वो इंदिरा जी पर आ गई। 1966 के अंदर हरियाणा का गठन हुआ। 66 के अंदर पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने और जब उसके बाद में एक चुनाव हुआ, हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस चुनाव के अंदर रणबीर सिंह हुड्डा एक बार फिर विधायक बन के सामने आए, विधायक चुने गए। और इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि जो पिता ने कहा था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाहते थे कि रणबीर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो नहीं बना पाए थे, तो इंदिरा जी ने उस पर काम करना शुरू किया। रणबीर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी तैयारी कर ली। 1968 का वर्ष था। दूसरी तरफ पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, मुख्यमंत्री पद के सशक्त दावेदार थे। मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा को बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन इंदिरा जी के मन में तो रणबीर सिंह हुड्डा थे। इंदिरा जी तो रणबीर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही थी, लेकिन इस बात के बीच में आ गए चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल भी उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के विधायक थे। देवीलाल जी ने और पंडित भगवत दयाल शर्मा ने, इनके साथ में साथ मिला गुलजारीलाल नंदा जी का,
जीएल नंदा जो उस समय देश के गृह मंत्री थे, देश के अंदर वो भी पावरफुल नेता थे, कैथल लोकसभा से चुने गए थे जीएल नंदा साहब। नंदा जी का सहयोग मिला तो पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल के अंदर थोड़ा बल आया और इनके साथ साथ एक और बड़ा नाम जुड़ा एल एन मिश्रा साहब का। एल एन मिश्रा ने भी और सब ने मिलकर के एक बात पहुंचा दी इंदिरा जी तक कि रणवीर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, पंडित भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन यहाँ इंदिरा जी ये सोच चुकी थी कि किसी जाट नेता को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाना है। इंदिरा जी ने कहा नंदा साहब से भी और एल एन मिश्रा से भी कि हरियाणा की वजारत किसी जाट नेता को दी जाएगी, हरियाणा का जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वजीर आजम जो बनेंगे वो कोई जाट समुदाय के नेता होंगे, इसलिए अगर रणवीर सिंह हुड्डा नहीं तो कोई और नया नाम जाट सुझाया जाए। बस यहीं से एक बात शुरू हो गई कि किस नेता को आगे किया जाए। चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया जाना था नहीं, नया नाम निकला चौधरी बंसीलाल का। पंडित भगवत दयाल शर्मा ने एक नाम इंदिरा जी के सामने रख दिया कि अगर किसी जाट को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दें। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री कैसे बने ये कभी अगले सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि आखिर 1968 में चौधरी बंसीलाल की लॉटरी कैसे लगी थी। लेकिन चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को आखिर देवीलाल रोकना क्यों चाहते थे? चौधरी देवीलाल हरियाणा के एक बड़े जाट नेता थे, चौधरी देवीलाल हरियाणा के एक बड़े किसान नेता थे और मान लिया जाए कि आज़ादी के बाद से ही चौधरी देवीलाल भी एक वो शख्सियत थे कि जो अपनी बात कहीं तक भी कह लिया करते थे। बताते हैं कि चौधरी देवीलाल ही थे जिन्होंने कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू से कह दिया था कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं, यानी कि प्रताप सिंह कैरों और खुद को लेकर के उन्होंने कहा था। तो मैं अभी आपसे बात में चर्चा में रणवीर सिंह हुड्डा जी की में हूँ कि आखिर चौधरी देवीलाल की ये मंतव्य क्या था, क्या चाहते थे। तो चौधरी देवीलाल ये चाहते थे कि एक और कोई बड़ा नया जाट नेता सामने ना आ जाए, क्योंकि जग जाहिर था कि रणवीर सिंह हुड्डा के पंडित जवाहरलाल नेहरू से नज़दीकी संबंध थे। रणवीर सिंह हुड्डा को जवाहरलाल नेहरू बहुत पसंद करते थे और उस पसंद को इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया था और वो भी रणवीर हुड्डा को पसंद करती थी। लेकिन क्योंकि पार्टी के अंदर जहाँ केंद्र के नेता नंदा जी और मिश्रा जी थे, दूसरी तरफ देवीलाल और भगवत दयाल शर्मा थे, ज़्यादा विधायक भगवत दयाल शर्मा जी के पास हुआ करते थे, तो इंदिरा जी को वो फैसला अपना बदलना पड़ा और चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बन गए, चौधरी रणवीर हुड्डा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। यानी कि जिनको पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी चौधरी रणवीर हुड्डा को, वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ और यहीं से ही चौधरी रणवीर हुड्डा ने चुनावी राजनीति से दूर कर लिया खुद को। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने उसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा राज्यसभा के लिए चुने गए और कांग्रेस के राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के जो दल था राज्यसभा का सांसदों का, उसके उपनेता रहे। और यहीं से ही आप मान लिया जाए कि जो गांधी परिवार के साथ हुड्डा परिवार की जो नज़दीकियाँ थी वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई। और इसके साथ साथ ही यानी कि जो रणवीर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की लालसा थी, मंशा थी, चाह थी, कामना थी, इच्छा थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की और उसके बाद इंदिरा जी की, वो पूरी नहीं हुई। तो मान लिया जाए कि शायद वो अगली पीढ़ी पर यानी कि स्वर्गीय राजीव गांधी पर, सोनिया जी पर और शायद वो राहुल जी पर आ गई। जहाँ रणवीर सिंह हुड्डा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़दीकी थे, जहाँ रणवीर सिंह हुड्डा श्रीमती इंदिरा गांधी के नज़दीकी थे, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनिया गांधी के क्लोज हो गए। उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी के नज़दीक रहे। तो आज उनके जो पुत्र हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो राहुल गांधी की टीम में है। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि वो सियासी किस्सा बताने जा रहा हूं कि जिसके अंदर एक हरियाणा का बड़ा राजनीतिक परिवार और एक देश का बड़ा राजनीतिक परिवार जिनके प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूं कि किस प्रकार से आखिर रणवीर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे उसके बाद में गांधी परिवार ने हुड्डा परिवार के साथ जो उनके सियासी रिश्ते थे उसको और प्रगाढ़ करते हुए, बड़ा करते हुए 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया। 2005 में जबकि चुनाव लड़ा गया था चौधरी भजनलाल के नाम पर, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने जो नेता चुना वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना। तो क्या इसका मतलब ये मान सकते हैं कि जो नेहरू गांधी परिवार का हुड्डा परिवार के साथ जो संबंध था, जो नाता था, उसको आगे बढ़ाते हुए, एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सोनिया जी ने वो किया था। लेकिन इसके साथ साथ आपसे एक बात और बताएंगे और अगली किसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में कैसे आगे आए थे, और एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने पावरफुल नेता कैसे हो गए थे। लेकिन आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो यही है कि रणवीर सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, उनके बाद में गांधी परिवार ने कैसे आगे बढ़ाया। जब आपसे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के बारे में आपसे रूबरू हैं तो ज़रूरी है कि आपको उनके परिवार के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आखिर कैसे विरासत मिली।
रणबीर हुड्डा की। रणबीर सिंह हुड्डा के 5 पुत्र हैं, जिनमें से 2 का देहावसान हो चुका है। रणबीर सिंह हुड्डा के जो पुत्रों में सबसे बड़ा नाम प्रताप सिंह, इंदर सिंह, जोगेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह, ये 5 पुत्र हैं। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा ने राजनीति के अंदर सबसे पहले अपने पुत्र प्रताप सिंह को उतारा था। प्रताप सिंह बाद में सेना में कैप्टन हुए। प्रताप सिंह ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो विधानसभा का चुनाव जीत नहीं पाए, विधानसभा का चुनाव हार गए। और विधानसभा का चुनाव हारने के बाद में कैप्टन प्रताप ने राजनीति से दूर होकर के देश की सेना में जाकर के सेना में रह करके सेवा करने का फैसला किया। और राजनीति के अंदर जो दारोमदार मिला वो मिला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि इंद्र सिंह जो थे वो कृषि का काम संभालते थे और बाकी जो 2 पुत्र और थे जोगेंद्र और धर्मेंद्र, उनको भी राजनीति से खास वास्ता नहीं था। इसलिए रणबीर सिंह हुड्डा के जो सियासी हकदार हुए, जो रणबीर सिंह हुड्डा के सियासी वारिस हुए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना करके गांधी परिवार ने, यानी कि नेहरू गांधी परिवार ने अपना वो वादा जो कभी नेहरू जी का था, वो इच्छा जो कभी नेहरू जी की थी कि रणबीर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना करके पूरी की। किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगले वीडियो में आपको शेयर इस बात को करूंगा। तो आप इस बात को मान लीजिए कि राजनीति के अंदर भी कहा जाता है, समाज नीति के अंदर भी कहा जाता है कि रिश्ता कई जन्मों का होता है। तो मान लिया जाए कि जो हुड्डा परिवार का गांधी और नेहरू परिवार के साथ जो संपर्क रहा, जो राजनीतिक रिश्ता रहा, जो पारिवारिक रिश्ता रहा, आप इसको इस बात से भी मान सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो शादी जब हुई और उनका जो रिसेप्शन का कार्यक्रम था, उसके अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी शुरू से लेकर और लास्ट तक वहीं कार्यक्रम में रही थी। आगे कभी वीडियोस और चलेंगे और आपसे समय समय पर जिक्र किया करेंगे हरियाणा की तमाम राजनीतिक हस्तियों के बारे में, हरियाणा और देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों के बारे में आपको बताया करेंगे कि आखिर उनकी क्या सियासी किस्से थे, क्या उनकी सियासी कहानियाँ थी। बस इस सब से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना और साथ साथ देखते रहें किस्सा सियासी है इसके अंदर, जबकि हम आपको रोज़ किसी नई राजनीतिक हस्ती के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।